और अब जानिए राजकाज की बातें। सरकार के आखिर में बघेल की फ्री बैटिंग। छत्तीसगढ़ में सरकार के अब सिर्फ 6 महीने बाकी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी समाप्त। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में 6 महीने बचे। पिछली बार की तर्ज पर अक्टूबर में चुनाव का ऐलान संभव। अब कम करने के लिए अप्रैल से सितंबर तक का टाइम बाकी है। बघेल सरकार के लगभग 4.5 साल निकल गए। पहले साल बघेल सरकार का रहा हनीमून पीरियड। दूसरे साल में कोविड से त्रस्त रहे बघेल। फिर 2.5 साल वाले सियासी कोरोना ने किया परेशान। करीब 1 साल राजनीतिक झंझावात से रहे हैं त्रस्त। अब सरकार के आखिरी साल में बघेल कर रहे हैं फ्री बैटिंग। राहत लेकर राहुल क्या करेंगे? राहुल की सदस्यता को लेकर कांग्रेस के बुद्धिजीवियों का आंकलन। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत मिलने का अनुमान। लेकिन सवाल है कि राहत लेकर राहुल गांधी करेंगे क्या? क्या कोर्ट से राहत हासिल कर लोकसभा सदस्यता बहाल करवा लेंगे? लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को राहत के बावजूद नहीं मिली सदस्यता। क्या सदस्यता बहाल होने से राहुल को फायदा होगा? क्या कांग्रेस सरकार के अदालत में हारने का करेगी दुष्प्रचार? इसके बजाय राहुल हासिल कर सदस्यता से इस्तीफे से फायदे का अनुमान। 2024 में जीतकर राहुल को संसद में आने की नसीहत दी। इस दौरान राहुल को देश भर में यात्रा से भी फायदा होने के अनुमान। 17वीं लोकसभा के लिए राहुल कांग्रेस की बड़ी जद्दोजहद का अनुमान। वायनाड से इस्तीफे देकर चुनाव लड़ने से फायदा संभव है। 17वीं लोकसभा में सिर्फ कर्नाटक से ही लौट सकने की संभावना है। डीके सुरेश के सीट छोड़ने पर चुनाव से ही राहुल की वापसी संभव है। और उधर छत्तीसगढ़ में आईपीएस तबादले की बड़ी लिस्ट। बजट सत्र समाप्त होने के बाद बहुप्रतीक्षित लिस्ट का इंतजार। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, इस बार सूची लंबी है। 10 से 12 जिलों के कप्तान बदल सकते हैं। सूबे के 5 जिलों में एसपी बने डीआई के इस बार चेंज होने के संकेत हैं। कुछ सीनियर अफसरों को बड़े जिलों की कमान सौंपने के संकेत हैं। डीआईजी वाले जिलों में रायपुर, बस्तर, बलौदा, बाजार,
और गरियाबंद, जशपुर, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को ठीक ठीक पोस्टिंग के संकेत हैं। रायपुर के लिए दीपक झा और अभिषेक पल्लव के नाम की भी चर्चा है। दीपक को बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ जैसे जिले संभालने का तजुर्बा है, तो वहीं अभिषेक दंतेवाड़ा, जांजगीर के बाद इस समय दुर्ग के कप्तान हैं। दीपक और अभिषेक की सरकार में रेटिंग अच्छी है। रेटिंग के बावजूद कांकेर एसपी शलभ सिन्हा के दौड़ से बाहर होने की चर्चा है। दुर्ग के लिए शलभ सिन्हा का नाम होने की चर्चा है और इस बार के लिस्ट के चुनावी नजरिए से होने से संकेत हैं। विधानसभा चुनाव वाले इलाकों में पोस्टिंग मानी जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ में बदलेंगे कलेक्टर? जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद कलेक्टरों के तबादला लिस्ट आने के संकेत हैं। हालांकि कलेक्टर्स की लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं होने के संकेत हैं, क्योंकि अधिकांश कलेक्टर्स को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। 80% से अधिक कलेक्टर जून में गए जिलों में और कलेक्टर्स के साथ कुछ निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ चेंज होने के संकेत हैं। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई के नगर कमिश्नर कलेक्टर वेटिंग लिस्ट में हैं। 2017 बैच के आईएएस हैं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई निगम कमिश्नर। 2016 बैच के कंप्लीट होने के बाद 2017 बैच का अब नंबर है। एक बड़े जिला पंचायत की सीईओ अज्ञात कारणों से लंबी छुट्टी पर है। बेहद पुअर परफॉर्मेंस पर कलेक्टर की डांट से खफा होकर छुट्टी पर गई। अब वहां नए सीईओ अपॉइंट किए जाने के संकेत हैं। मंत्रालय में भी कुछ सचिवों को इधर से उधर करने के संकेत हैं। वर्कलोड के बोझ तले दबे अफसरों का भार कम होने के संकेत हैं। अब संसद चलेगी या स्थगित होगी? कांग्रेस और विपक्ष कर रहा था अदानी पर जेपीसी जांच की मांग।
राहुल के माफी मांगने की बीजेपी कर रही थी मांग, लेकिन राहुल को एक प्रकरण में हुई है 2 साल की सजा और लोकसभा से राहुल की सदस्यता खत्म हुई। अब सदन में कांग्रेस के सांसद क्या करेंगे? क्या राहुल की सदस्यता और जेपीसी को लेकर कांग्रेस हंगामा करेगी? कांग्रेस और विपक्ष के आक्रामक होने से संसद ठप रहने का भी अनुमान है। संसद का बजट सत्र समय से काफी पहले समाप्त होने का भी अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के विश्वस्तों की तिकड़ी। सरकार के विश्वास के 2 साल पूरे करने वाले अफसर, 2 साल पूरे करने वाले कलेक्टर 0, एसपी 3। एक समय 1.5-2 साल से पहले हटते थे ये अफसर, मगर छत्तीसगढ़ बनने के बाद धीरे धीरे टेन्योर कम हो रहा है। कलेक्टर्स में 2 साल कौन कहे, 1 साल वाला भी कोई नहीं। 1 साल में ही पीएस एल्मा का धमतरी से तबादला। हालांकि पिछले साल जून में बदले गए 22 कलेक्टर, ऐसे में जून और तबादला सूची से पहले 1 साल नहीं होगा पूरा। लेकिन 2 साल का टेन्योर पूरा करने वाले 3 पुलिस अफसर, बस्तर, कांकेर और सुकमा एसपी के 2 साल पूरे हो चुके हैं। क्या केजरीवाल को डर नहीं लग रहा? जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के बेखौफ होने के संकेत। बीते दिनों केजरीवाल ने शुरू किए पीएम पर निजी हमले। शुरुआती राजनीति में केजरीवाल पीएम पर बोलने से कर रहे थे परहेज। सिर्फ भाजपा और सरकार की नीतियों पर मुखर रहे केजरीवाल। अब केजरीवाल खुलेआम पीएम को कर रहे हैं अपमानित। क्या राहुल को सजा से सबक नहीं ले पाए केजरीवाल, या फिर राहुल की चर्चाओं से परेशान केजरीवाल बोल रहे हैं अनर्गल? क्या पीएम पर अनर्गल और अपमानित टिप्पणियों से कर रहे देश का अपमान? छत्तीसगढ़ में जमीनों में कलेक्टरों का खेला। सबसे अधिक खेला बिलासपुर और सरगुजा संभाग में होने की चर्चा। इस बार सदन में खूब गरमाया आदिवासी जमीनों की खरीदो फरोख्त का मामला। कांग्रेस के ही कई सदस्यों ने कलेक्टर्स पर लगाए गंभीर आरोप। बाहरी कंपनियों के नौकरों के नाम पर जमीन खरीदो फरोख्त के संकेत। और फिर कुछ दिन बाद ही अपने नाम पर रजिस्ट्री से किया खेला। कुछ जिलों में आदिवासी जमीन के खुलेआम
खेला होने के संकेत। मुखिया कर रहे थे साइन और सचिवालय की बत्ती हुई गुल। पहाड़ी राज्य के मुखिया सचिवालय में फाइलें कर रहे थे साइन। इस दौरान अचानक मुखिया जी के कार्यालय की बत्ती गुल हुई। हिमाचल के मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर की बत्ती गुल हुई। दरअसल अर्थ आवर पर सचिवालय सीएमओ में बिजली बंद रही। सीएमआर ओक ओवर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। करप्शन में आगे बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जमीनों का खेला हो गया कोई दूसरा करप्शन। इसमें बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग सबसे आगे। इन संभागों में बड़े कद वाले जनप्रतिनिधियों का टोटा। एकाध नेता हैं तो सीधे साधे या फिर खुद उसी रंग में रंगे हुए। इस वजह से अधिकारियों पर नेताओं का कोई भय नहीं। बिलासपुर संभाग में नेताओं के अधिकारियों के रेट फिक्स करने के संकेत हैं। कलेक्टरों को हर साल करोड़ों रुपए डीएमएफ में भी भ्रष्टाचार के संकेत हैं। एक्शन में शिवराज सरकार। सीएम शिवराज खातों में जमा करेंगे 400 करोड़ की अनुदान सहायता राशि। 27 मार्च को 1500 एमएसएमई नव उद्यमी की 400 करोड़ की अनुदान सहायता राशि देंगे सीएम। और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, युवाओं के रोजगार, कर्मचारियों, महिलाओं समेत कई चीजों पर सरकार का फोकस। कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के समत्व सभागार में सुबह 11:30 बजे से होगा। और यहां एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और हितलाभ वाले उद्यमी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। बहुत चुभेगी राहुल गांधी को यह तस्वीर। कांग्रेस सांसद कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की पीएम मोदी से मुलाकात पर अटकलें तेज हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रेड्डी की ये 5वीं मुलाकात। और संसदीय छिनने और कोर्ट से सजा के बीच राहुल गांधी को ये तस्वीर चुभ सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा और संसदीय छिनने पर सियासी माहौल गर्म है। और गुरुवार को पार्टी सांसद वेंकट रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट कर शेयर की।
उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। मैंने भुवनगिरी संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। मैंने एलबी नगर से हयात नगर तक हैदराबाद मेट्रो रेल का विस्तार करने का अनुरोध किया। मैंने समझाया कि इसके लिए उच्च स्तर पर कदम उठाए जाने की जरूरत है।